हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सेशन है नई शिक्षा नीति 2020। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। न्यू नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 को जारी की थी और द्वितीय शिक्षा नीति 1986 को जारी की गई थी। नवीनतम और तृतीय शिक्षा नीति 2020 को जारी की गई है। 29 जुलाई 2020 की NEP 2020 के मसौदे को कैबिनेट मंत्री द्वारा मंजूरी दी गई। NEP 2020 समिति का गठन 2017 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व प्रमुख रहे हुए हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर खर्च GDP का 6% हिस्सा रहेगा। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। नवीनतम NEP 2020 की शिक्षा मॉडल इस प्रकार हैं: 5+3+3+4। नवीनतम शिक्षा नीति मॉडल को 4 स्टेजों में बांटा गया है, जिसके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग कार्य है जो इस प्रकार है। पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जिसका लगभग ये 5 वर्ष का है, जिसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहले 3 वर्ष और उसके बाद में दूसरे 2 वर्ष। पहले 3 वर्ष के अंतर्गत बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा, जहाँ पे उस बच्चे की उम्र 3 से 6 वर्ष रहेगी और आंगनवाड़ी में वो खाएगा, पिएगा और विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद लेगा। इसको प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं। अगला सेकंड स्टेज इसका 2 वर्ष का रहेगा, जो कक्षा 1 और 2 में बच्चा पढ़ेगा, जिसकी उम्र 7 से 8 वर्ष रहेगी। अगला स्टेज है द्वितीय स्टेज प्रिपैरेटरी स्टेज, जिसकी आयु 3 वर्ष रहेगी, जिसका 3 वर्ष का समय रहेगा, कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा और इसके अंतर्गत कक्षा 3 से 5 तक बच्चा पढ़ेगा और इसकी उम्र बच्चे की उम्र रहेगी 8 से 11 वर्ष। इसके अंतर्गत बच्चा पढ़ाई करेगा, खेलना कूदना, विभिन्न प्रकार के खोज प्रयोग और इंटरेक्टिव लर्निंग के द्वारा अध्ययन करेगा। अगला है थर्ड स्टेज, जिसको कहते हैं मिडिल स्टेज। ये 3 वर्ष का रहेगा, जो कक्षा 7 से 8 वर्ष के बच्चे इस पढ़ाई करेंगे इसके अंतर्गत और उम्र रहेगी 11 से 14 वर्ष। इसके अंतर्गत बच्चे गणित, साइंस, आर्ट्स और विभिन्न प्रकार के सोशल साइंस और मानव एक्टिविटी के द्वारा अध्ययन करेगा। अगला और अंतिम स्टेज, चौथा स्टेज, जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। इसके अंतर्गत 4 वर्ष रहेंगे, जिसके अंदर कक्षा 9 से 12 तक बच्चे पढ़ेंगे और इसकी उम्र रहेगी 14 से 18 वर्ष तक। इसके अंतर्गत बच्चे मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग और विषयों का चयन भी लचीलापन रहेगा और अपने अपने अनुसार विषयों का चयन करेंगे। इसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधारभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं: संरचनात्मक समझ पर जोर देना, न कि रटंत पद्धति पर। दूसरा है बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना। तीसरा है वर्ष 2023 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd की डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। चौथा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत MPhil को समाप्त कर दी गई है। 5वां बिंदु है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। छठा है बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5वीं या 8वीं तक घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा में हो। 7वां बिंदु है राज्य विशेष रूप से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाएं और लेवल इसमें लचीलापन रखें। 8वां पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार की पहल का एक भारत और श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत है। अगला बिंदु 9वां, कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करवाया, जिसके अंतर्गत तमिल हैं, तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं, मलयालम हैं, ओडिसी हैं, पाली हैं, फारसी आदि भाषा का अध्ययन करवाया जाए। 10वां है माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के साथ में विदेशी भाषा का भी अध्ययन करवाया जाए, जिसके अंतर्गत कोरियन भाषा है, जापानी है, फ्रेंच है, जर्मनी है, पुर्तगाली है, रूस है आदि भाषाएं का अध्ययन करवाया जाए। 11 बिंदु है समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाए।
12वां बिंदु है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में के रूप में ऐसी व्यवस्था करना जिससे सामान्य व दिव्यांगजन बच्चे एक साथ सीख सके। पॉइंट 13 है कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। पॉइंट 14 ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित गतिविधि आधारित और खोजपरक शिक्षा शामिल की जाए। और 15वां बिंदु है शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से भी कम कर दिया जाए। और 16 और अंतिम पॉइंट छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर रखा जाए। इसके साथ ही आज का ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।